जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज फिर हम क्लास 10th में विद्युत चैप्टर में नेक्स्ट आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं। आपको 38 तक क्वेश्चन आंसर करा दिए गए थे। ठीक है, अब इसके बाद आपको 39वां क्वेश्चन नंबर सॉल्व कराएंगे। 39 में आप देखिए, ये आपका परिपथ है, ये परिपथ है और इस परिपथ में ये आपका प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है और इसके बाद दूसरा प्रतिरोध है और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये बिंदु है C और ये बिंदु है B और ये बिंदु है A और ये बिंदु है D और यहाँ पर बैटरी से इसको जोड़ा गया है। 4 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ दिया गया है प्रतिरोध 3 ओम का और यहाँ भी प्रतिरोध है 3 ओम और ये भी 1 ओम। ठीक है, देखिए इस परिपथ में आपको क्या ज्ञात करना है? इस परिपथ में आपको ज्ञात करना है सेल का विद्युत वाहक बल। 4 वोल्ट दिया गया है, ये विद्युत वाहक बल है 4 वोल्ट। वह आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है, देखिए कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। फर्स्ट लिख लीजिए क्या ज्ञात करना है हमें टोटल कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके बाद कुल प्रतिरोध के बाद हमें क्या ज्ञात करना है? हमें परिपथ की धारा ज्ञात करनी है। परिपथ की धारा ज्ञात करनी है। इसके बाद तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है? हमें बिंदु A तथा C के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर आपको निकालना है। ये 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको कुल इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है। इस पूरे परिपथ में परिपथ की धारा बतानी है आपको और इसके बाद बिंदु A तथा C के मध्य विभवांतर बताना है। बिंदु A है और ये बिंदु C है, इसके मध्य क्या बताना है? विभवांतर बताना है। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले कुल प्रतिरोध निकालना है। देखिए इस परिपथ में 3 ओम और 3 ओम परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हम लिखेंगे ये 3 ओम R1 है, 3 ओम R2 है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं R1 तथा R2 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में आप बताएंगे इसको। समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू दी गई है 3 प्लस R2 की वैल्यू 3, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 या 3/2। ये 1/R डैश है और R डैश इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 ओम। ठीक है, R डैश की वैल्यू आ जाएगी 1.5 ओम। इस प्रकार से ये वैल्यू आई। अब हम कह सकते हैं इन दोनों की वैल्यू, प्रतिरोध का मान आ गया 1.5 ओम। तो अब 1.5 और 1 आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो हम लिखेंगे ये आपका R डैश तथा R3 परस्पर
श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू R डैश प्लस R3। तो R डैश की वैल्यू है 1.5, R3 की वैल्यू 1 है, टोटल मान आ जाएगा 2.5 ओम। 2.5 ओम। चूंकि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो कुल प्रतिरोध भी जो आ जाएगा वो 2.5 ओम आ जाएगा। यही कुल प्रतिरोध का आंसर होगा। इसके बाद पूछा गया परिपथ की धारा। तो R इक्वल टू हमें पता है, R इक्वल टू 2.5 ओम और V इक्वल टू में धारा निकालनी है। तो देखिए, तो I का विद्युत वाहक बल दिया गया है, तो विद्युत वाहक बल E होता है, तो E इक्वल टू 4 वोल्ट दिया गया है, 4 वोल्ट दिया गया है। तो R का मान 0 है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, और I का मान आपको निकालना है। तो I इक्वल टू होता है E अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो I की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू है 4 और R की वैल्यू है 2.5। R का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान नगण्य 0 है, तो इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 का फाड़ा 25, 5 दूनी 10, और इसके बाद ये हो जाएगा 8/5। अब भाग देंगे तो 5 कदम 5, उसके 5 छंग 30। तो I इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगी, I इक्वल टू आ जाएगी 1.6 एम्पियर। ये आ जाएगी, धारा का मान आ जाएगा। इस प्रकार ये धारा है, सेल में प्रवाहित धारा। ठीक है, अब इसके बाद पूछा गया है बिंदु A तथा C के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, बिंदु A व C हैं, इनके मध्य 3 ओम का प्रतिरोध है। तो R इक्वल टू है 3 ओम। ये आपका थर्ड आंसर है, ये आपका सेकेंड आंसर आ गया है। थर्ड आंसर आपको निकालने जा रहे हैं। या प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम। I इक्वल टू हम निकाल चुके हैं 1.6 एम्पियर की धारा, और हमें विभवांतर बताना है, V बताना है। तो V इक्वल टू निकालेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। I की वैल्यू 1.6 है, R की वैल्यू 3 है, तो हम इसका मान आ जाएगा 4.8 वोल्ट। 4.8 वोल्ट। ये V इक्वल टू आ जाएगा 4.8 वोल्ट आ जाएगा। ये विभवांतर है, ये विभवांतर का आंसर है। तो इस प्रकार से हमने आपके क्वेश्चन नंबर 39 को आपको हमने बताया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको दोबारा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट 40वां प्रश्न आपको बताएंगे। देखिए 40वां प्रश्न कैसे लगेगा। चालीसवां प्रश्न में क्या कह रहा है, एक परिपथ, इसमें यहाँ भी परिपथ दिया गया है, ये परिपथ दिया गया है। इस परिपथ में प्रतिरोध यहाँ दिया गया है, फिर यहाँ पर आपके 3 प्रतिरोध लगे हैं। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, बीच में एक तीसरा प्रतिरोध है, और इस प्रकार से ये बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ 2 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पे 3 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पे भी 3 ओम प्रतिरोध है, ये भी 3 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, तो इन तीनों को R1, R2, R3 हम कह लेंगे, इसको हम R4 कह लेंगे। चलिए, इसके बीच क्या हमें निकालना है? हमें निकालना है परिपथ। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला आपसे पूछा गया है, फर्स्ट पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें फर्स्ट पूछा गया है धारा, परिपथ की धारा बतानी है, धारा ज्ञात कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है 2 ओम, सेकंड पूछा गया है 2 ओम प्रतिरोध
प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, के सिरों के मध्य विभवांतर, के मध्य विभवांतर, ये दो चीजें पूछी जा रही हैं। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए परिपथ की धारा पूछी गई है और 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे इस परिपथ का। तो इसके लिए देखिए तीनों किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, उसके बाद श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। तो देखिए हम कह सकते हैं R1 R2 तथा R3 तथा कह सकते हैं तथा R3 तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो, ठीक है, R डैश हो तो हम अब कहेंगे 1/R डैश, 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम का फॉर्मूला है। 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 3/3, कट जाएगा। R इक्वल टू R डैश इक्वल टू 1 ओम आंसर। ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। इन तीनों के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आएगा। अब 1 ओम और 2 ओम किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो आप कहेंगे R डैश तथा R4 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो तो, तो R इक्वल टू श्रेणी क्रम में है तो R डैश प्लस R4। तो R डैश की वैल्यू 1 है, R4 की वैल्यू 2 है, टोटल आ जाएगा 3 ओम। तो इस प्रकार इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल कर आया 3 ओम। जब तुल्य प्रतिरोध निकल कर आया है तो हम इस परिपथ की धारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विभवांतर दिया गया है, V इक्वल टू दिया गया 6 वोल्ट, V इक्वल टू दिया गया 6 वोल्ट, हमको V इक्वल टू दिया गया 6 वोल्ट, R इक्वल टू हमें पता है 3 ओम। तो हम I इक्वल टू निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 3 है, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो I इक्वल टू 2 एम्पियर की धारा आ जाएगी। I इक्वल टू कितने एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा आ जाएगी। ये फर्स्ट आंसर आ गया, ये फर्स्ट आंसर है, ये फर्स्ट आंसर हमने निकाला। R तुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध परिपथ का निकालने के पश्चात हमने I धारा का मान निकाल लिया। उस सेकंड हमको निकालना है 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। ये इस सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, तो R इक्वल टू, सेकेंड हम आंसर निकालेंगे, R इक्वल टू दिया गया है 2 ओम, हमें इस 2 ओम प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है। I इक्वल टू, हमने I का मान निकाला है 2 एम्पियर, I का मान हमने निकाला है 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। और इसके बाद हमको विभवांतर निकालना है, तो V इक्वल टू होगा I इंटू आर, I इंटू आर। तो I की वैल्यू क्या दी गई है, I की वैल्यू दी गई है 2 और R की वैल्यू क्या दी गई है 2। तो इसके पास विभवांतर आ जाएगा 4 वोल्ट, विभवांतर क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। तो V इक्वल टू 4 वोल्ट, ये आंसर है। तो इस प्रकार ये आप 2 ओम प्रतिरोध के मध्य विभवांतर आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। इसके पश्चात अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में देखिए परिपथ दिया गया है,
ये परिपथ दिया गया है। ये परिपथ है, यहाँ दिया गया है 2 ओम, और यहाँ भी दिया गया है 2 ओम, और यहाँ दिया गया है 6 ओम, और यहाँ भी 2 ओम। ठीक है, ये आपका डी बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये सी बिंदु है, और ये बी बिंदु है। देखिए 4 प्रतिरोध हैं, 2 और 6 ओम के 4 प्रतिरोध हैं। पूछा गया है, फर्स्ट पूछा गया है इस एक प्रश्न संख्या 41, पहला पूछा गया है यहाँ पूछा गया है ए व बी के मध्य बी के मध्य तथा सेकंड पूछा गया है कि मध्य विभवांतर के मध्य प्रभावी प्रतिरोध, और यहाँ पूछा गया है ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध। तो ये 2 बातें पूछी गई हैं। पहले आपको बताना है ए व बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध। देखिए इसमें ए व बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध पूछा गया है, और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध। तो देखिए हम पहले आप बिंदु मान लेंगे हम बिंदु मानेंगे ए व बी के मध्य पूछा गया है, तो ए बिंदु हम मानेंगे, सी डी बिंदु नहीं मानेंगे। तो देखिए सी और डी बिंदु अगर नहीं मानते हैं तो 2 और 2 ये परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो हम फर्स्ट आंसर निकाल रहे हैं। तो हम कहेंगे 2 ओम तथा 2 ओम, तो हम कहेंगे 2 ओम, 2 ओम तथा 2 ओम परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश इक्वल टू 2 + 2 + 2 आपका हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, R डैश की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। इसके बाद ये 6 ओम जो है और ये 6 ओम जो है R डैश का मान, ये दोनों किस क्रम में जुड़ जाएंगे? समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तो हम कहेंगे R डैश तथा 6 ओम परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो R 1/R इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/6। ठीक है, तो R डैश की वैल्यू क्या है? R डैश की वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। तो ये आपका 6 आ जाएगा, 1 + 1 2/6 या 6/2 3 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R इक्वल टू 3 ओम आ गया। ठीक है, तो A व B के मध्य जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वो 3 ओम होगा। तो हम लिख सकते हैं A व B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध इक्वल टू 3 ओम। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर निकालते हैं। सेकंड देखिए, अब कहा गया है ए व सी के मध्य प्रभावी पर, ए व सी बिंदु हमको मानना है। तो देखिए ए और सी बिंदु के मध्य, देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये भी दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम कहेंगे 2 ओम और 2 ओम तथा ये 2 ओम परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध
तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश इज इक्वल टू 2 + 2 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ओम। अभी 6 और 2 ओम के मध्य निकालेंगे तो 6 ओम तथा 2 ओम परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो तो R डबल डैश इज इक्वल टू 6 + 2 ओम आपका आ जाएगा 8 ओम। लीजिए R डबल डैश का मान 8 ओम। तो इन दोनों के बीच 8 ओम आ रहा है और इन दोनों के बीच 4 ओम आ रहा है। और प्रभावी प्रतिरोध निकालेंगे तो A व C के मध्य प्रभावी प्रतिरोध, A व C के मध्य प्रभावी प्रतिरोध आप कहेंगे R डैश प्लस R डबल डैश, R डैश और R डबल डैश। ये R डैश की वैल्यू है 4 और R डबल डैश की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 12 ओम। तो इस प्रकार से ये दूसरा सेकेंड आंसर है। ठीक है, तो A व C के मध्य प्रभावी प्रतिरोध आपका आ जाएगा 12 ओम और A व B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध 3 ओम। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42 में परिपथ दिया गया है। यह परिपथ इस प्रकार का बना है। ये 8 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ 8 ओम और यहाँ दिया गया है 12 ओम और यहाँ दिया गया है 24 ओम। ये 24 ओम दिया गया है, ये 24 ओम। यहाँ इसमें I1 धारा प्रवाहित होती है, इसमें I2 धारा प्रवाहित होती है और इस तार में I3 धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए टोटल धारा I है और 8 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ये इस प्रकार से देखिए इस परिपथ में क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 3 प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान बताइए और इस पूरे परिपथ में कुल धारा का मान आपको बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप ध्यान दे लीजिए, आपको ये प्रतिरोध दिए गए हैं, इन प्रतिरोध का मान दिया गया है और विभवांतर दिया गया है। तो सब में अलग अलग धाराएं निकाल लेंगे आप कहेंगे I1, आपको R1 दिया गया है, R1 8 ओम दिया गया है और आपको वोल्ट V इक्वल टू, चूंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में जो विभवांतर होते हैं वो सभी में समान रहेगा। तो विभवांतर 8 वोल्ट, आप क्या कहेंगे 8 वोल्ट। ठीक है, तो धारा I1 हम ज्ञात कर लेंगे, I1 हम ज्ञात करेंगे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1। तो V की वैल्यू 8 आएगी, 8 और R1 की वैल्यू 8 है, तो 8 से 8 कट जाएगा। आपका I1 इक्वल टू आ जाएगा I1 इक्वल टू 1 एम्पियर की धारा।
पहले प्रतिरोध में कितने एम्पियर की धारा बहेगी? 1 एम्पियर की धारा बहेगी। नेक्स्ट देखिए R2 आपको दिया गया है 12 ओम, आपका R2 दिया गया है 12 ओम, ठीक है। और विभवांतर हमने बताया सेम रहेगा, 8 वोल्ट विभवांतर रहेगा। और हमको निकालना है I2 धारा निकालनी है, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2, V अपॉन R2। तो V की वैल्यू 8 है, R2 की वैल्यू क्या है? 12 है। तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो I2 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी, I2 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 0.66 एम्पियर, 0.66 एम्पियर की धारा बहेगी, ठीक है। तो ये 6-7 कह सकते हैं, 0.67 एम्पियर की धारा बहेगी दूसरे प्रतिरोध में। अब इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध में R3 दिया गया 24 ओम और V दिया गया है 8 वोल्ट, और आपको I3 निकालना है, तो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R3। तो V की वैल्यू दी गई है 8, R3 की वैल्यू दी गई है 24, तो 8 का 1/3 आ जाएगा, या आ जाएगा 0.33 एम्पियर, ये आ जाएगी धारा। तो इस प्रकार I3 में धारा बहने वाली धारा जो है वो 0.33 एम्पियर की है, और I2 दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा 0.67 एम्पियर की है, पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा 1 एम्पियर की है। तो इस प्रकार हमने आपको तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान बताया। पहले प्रतिरोध में 1 एम्पियर की, दूसरे प्रतिरोध में 0.67 एम्पियर की धारा बहेगी, तीसरे प्रतिरोध में 0.33 एम्पियर की धारा बहेगी। इसके पश्चात संपूर्ण धारा हमें बतानी है, इस परिपथ में संपूर्ण धारा का I का मान क्या है? तो I इज इक्वल टू होगा V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो देखिए ये हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, हम संपूर्ण धारा I इज इक्वल टू मान लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो देखिए, तो I1 धारा कितनी है? I1 धारा है 1 एम्पियर, I2 में धारा है 0.67 और I3 में धारा है 0.33, ठीक है। तीनों का हम टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसको टोटल करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। देखिए 0.67 0.33 तो 7 3 10 एक हासिल, ये भी 10 आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, या टोटल क्या आ जाएगा 1। तो ये टोटल जो धारा हो जाएगी 2 एम्पियर की टोटल धारा बहेगी। तो ये इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस को आपको बताया, ठीक है। तो इस परिपथ में जो अलग अलग धाराएं बहेंगी उनका मान ये होगा और संपूर्ण धारा का मान जो होगा ये होगा, ठीक है। 2 एम्पियर की धारा बहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए 43 में दो प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम, R1 इज इक्वल टू 6 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। ये दो प्रतिरोध हैं 6 ओम व 3 ओम के, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए ये दो प्रतिरोध हैं, पूछा जा रहा है इनके द्वारा बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोधों की गणना कीजिए। तो देखिए अधिकतम प्रतिरोध जो होता है, देखिए पूछा जा रहा है दो प्रतिरोध हैं 6 ओम और 3 ओम के, और इनसे प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों की गणना करनी है। तो अधिकतम प्रतिरोध कब प्राप्त होता है? जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और यदि हम 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में
में जोड़ा जाता है तो हम कहेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R इज इक्वल टू 6 प्लस 3, R इज इक्वल टू 9 ओम। ये R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 ओम। तो इस प्रकार ये अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए न्यूनतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो कर लीजिए आप R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या दी गई है? अच्छा, यहाँ R3 तीन प्रतिरोध नहीं है तो यहाँ आ जाएगा पहला प्रतिरोध 6, दूसरा प्रतिरोध 3, दोनों के मध्य 6 आएगा। यहाँ 1 + 2 यह आपका 3/6 या हम कह सकते हैं 6/3 कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, तो इस प्रकार जो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा वो 2 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होगा और अधिकतम जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वो 9 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए दो प्रतिरोध हैं। पहला प्रतिरोध है R1 इज इक्वल टू 4 ओम का और दूसरा प्रतिरोध है 12 ओम का। R2 इज इक्वल टू 12 ओम का दूसरा प्रतिरोध है। इन्हें 10 वोल्ट के सेल्स से जोड़ने पर, इन्हें कितने वोल्ट के सेल से जोड़ने पर? 10 वोल्ट के सेल्स से जोड़ने पर, 10 वोल्ट के सेल्स से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाए? देखिए ये दो प्रतिरोध हैं, R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं। यदि इन दोनों प्रतिरोधों को एक बार समांतर क्रम में जोड़ा जाए और एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो दोनों ही स्थितियों में इनमें आपका क्या धारा का मान क्या होगा? हाँ, पूछा गया है दोनों ही स्थितियों में कितनी धारा बहेगी। तो देखिए धारा का मान हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बार हम कहेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर। फर्स्ट कंडीशन में समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो देखिए समांतर क्रम में हम जो जोड़ेंगे तो 1/R इज इक्वल टू आपका 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 12 है। तो ये आपका हो जाएगा 12 लसा आएगा 4, 3 आ जाएगा और यहाँ 1, तो 4/12 या हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 12/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ने पर जो टोटल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो 3 ओम आ रहा है। तो हम धारा निकाल सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर हम धारा निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू 10 वोल्ट है, R की वैल्यू 3 आई है, तो हम धारा निकल आएगी 0. आपका आ जाएगा 3.33 एम्पियर की ये धारा आ जाएगी। 3.33 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है, यदि हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब सेकंड देखिए, यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो 1 ये हम कहेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो पहला प्रतिरोध है 4 ओम, दूसरा है 12, तो ये आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी 16, R इज इक्वल टू 16 ओम। तो I धारा जो होगी I इज इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू तो 10 वोल्ट ही रहेगी और ये आपका 16 हो जाएगा। तो 2 × 10, 2 × 8 = 16। ठीक है, तो I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका
इसे कर सकते हैं 45 8 6 48, तो 8 6 48, तो 0.6, उसके बाद 2 8 दूनी 16, उसके बाद 4 20 8 8 6 48, 2 20 8 दूनी 16, 4 8 45 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार I इक्वल टू आ जाएगी इतने एम्पियर, 0.625 एम्पियर की लीजिए। तो इस प्रकार यदि आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का मान जो आ जाएगा 3.33 एम्पियर की धारा बहेगी, और यदि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो जो धारा का मान होगा वो 0.625 ज्ञात होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 44 क्वेश्चन नंबर था। इस प्रकार